बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, दो हाई कोर्ट, दो स्टेटमेंट, दो मुकदमात। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पे डीसी साहब को जो आज जो उनकी दुर्गत बनाई गई है ना, उस पर बात करेंगे। और दूसरा, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं। कल रात को ये बंदर बांट हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठी, 6 अदवार इनके आपस में बंदर बांट के हुए और फिर डिसाइड हुआ कि सदर होंगे आसिफ जरदारी और वजीर आजम होंगे शहबाज शरीफ साहब। ये अनाउंस किया उसी बंदे ने जिसने सारी तकरीरें लोगों को फ्रॉड करके की, धोखा दिया मैंडेट हासिल करने के लिए, वोट लेने के लिए, कि हम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ हैं, और आकर बैठे खाने की टेबल पर एक ही पर कि हम एक ही हैं। उस हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ड्राइंग रूम्स के अंदर उहदे बांट दिए गए, कोई सदर बन रहा है, कोई वज़ीर आज़म बन रहा है। अगर आप लोगों ने ऐसे ही करना था तो इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत थी? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि बाबर सत्तार साहब ने तो आज बजा के रख दिया। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जस्टिस बाबर सत्तार जब वकील भी थे ना, आपको पता है कि जब 2007 में बुकला तहरीक चली थी तो उस वक्त से लेके जस्टिस बाबर सत्तार का उन्होंने एक अपना इमेज बनाया है इंसानी हकूक से मुतल्लिक। और ये पिछले तकरीबन कोई 8-10 माह में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डोमेन ज़्यादातर ज़िला इस्लामाबाद की हद तक है, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मौक़िफ़ था, ख़ास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने भी इस हवाले से बड़े अच्छे उन्होंने कुछ दिए। अगरचे इस हवाले से उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं खुद भी माजी में तनकीद करता रहा हूँ। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से भी कुछ ऐसी मुकदमात सुने गए, फैसले दिए गए जो किसी हद तक, हम मुकम्मल तौर पर तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अदलिया ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी लाहौर हाई कोर्ट की निस्बत हम उसको ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। लेकिन अब अहम चीज़ यह है करामत मुगल साहब कि जो इनिशिएटिव जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिया है, क्या इसको महज गैर मशरूत मुआफ़ी के साथ ख़त्म कर दिया जाएगा? असल बिल्कुल चीज़, नहीं, असल सवाल ये है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कल भी कहा था कि मुमकिन नहीं है। देखिए, वो तो एक अलग बात है ना। आज एसएसपी उनने इस्लामाबाद जो पुलिस सबसे अच्छा जमील मुझे जफर साहब उनके ने भी गैर रिमार्क्स, मशरूत माफी मांगी, डीसी इस्लामाबाद ने भी गैर मशरूत माफी मांगी। उन्होंने कहा कि 18 समातें हो चुकी हैं, मैं हर समात पर पेश होता रहा हूँ, किसी पर गैर हाजिर नहीं रहा, तो अब मैं अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़ता हूँ। तो मुझे अब शायद कुछ ऐसी चीजें फील हो रही हैं, वाइब्स आ रही हाँ, हैं। कि अदालत मुमकिन तौर पर इस गैर मशरूत मुआफी को कबूल कर लेगी, क्योंकि अब इसके ऊपर फैसला होना है पीर के रोज, और पीर के रोज से अब तक तकरीबन कोई 4 एक दिन बनते हैं। 4 दिनों में बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं, बहुत सारे हो तो जाती है, गर्म लेकिन लोग उन्होंने ठंडे हो आज जो जाते हैं। रिमार्क्स दिए ना कि कैसे एक शख्स जो जेल में बैठा हो वो लोगों को मुश्तिल कर रहा था, इश्तिहाल दिला रहा देखिए, था। इसमें गलती है, इसमें डीसी इस्लामाबाद की गलती इस हद तक है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से जो रिपोर्ट्स दी गई, तो सवाल ये पैदा होता है डीसी साहब कि आपको माशाल्लाह इस ओहदे के ऊपर या बतौर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर आपको पूरा एक प्रोसेस से गुजर पूरा के आए। प्रोसेस है, कम अज कम आपको 15 साल तो हो चुके होंगे ना हम्म। इन दोनों डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक मौजूदा दिनों तक पहुंचते पहुंचते। तो 15 साल का अगर आपका ब्यूरोक्रेसी का तजुर्बा है, तो इतना तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि अगर एजेंसियां अचानक एक बंदे के बारे में ये रिपोर्ट करना शुरू कर दें कि ये नुक्स अमन का इसकी वजह से खतरा है, ये मुआशरे के लिए खतरा बन सकता है। यार, मैं ये समझता हूँ करामत मुगल साहब कि सियासी कारकुन किसी भी सियासी जमात से हो, इवन के टीएलपी का भी हो ना, मैं समझता हूं कि वो दुनिया की सबसे बेरजरर मखलूक है। उसकी वजह यह है कि सियासतदान या सियासी रहनुमा, अगर आप इनको मामूली सी तौहीन अदालत की कार्रवाई से भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर दें, इनको सजा दे दें। 30 सेकंड की सजा हुई थी यूसुफ रजा गिलानी को, हम्म। 5 साल के लिए नहल हुए थे। तो इसलिए ये बेचारे हर वक्त ना ये दो धारी तलवार पे चल रहे होते हैं। हम्म। तो दूसरी जानब आप ब्यूरोक्रेसी को देखें, अब एजेंसियां कह रही हैं, तो डीसी साहब आपका फर्ज बनता था कि आप अपने आजादाना जहन का इस्तेमाल करते और देखते कि क्या एजेंसियां अचानक एक शख्स के, अब मुझे बताएं कि शांताना गुलजार साहबा कौन सा ऐसा खतरा थी? वो पढ़ी लिखी सुलझी हुई खातून है, बड़ी मतलब कि ग्रेसफुल, उनको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त चंद खवातीन ऐसी हैं जिसके अंदर उनका शुमार होता है। तो उनको भी जो है वो बार बार आप एमपीओ के मुकदमे में उनको जो है वो गिरफ्तार कर, और ये है
साम्राज्य दौर के, अंग्रेजों के दौर के, जब 1923 का 1923 का, जब उस वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों को दबा के रखेंगे तो हमारा निजाम चलेगा। और आप आज तक उन मुकदमात को, उस दौर के वो कवानीन को, आप ड्रैकोनियन कवानीन को, काले कवानीन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आम शहरियों के खिलाफ, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ, कारकुनों के खिलाफ। और शहरियार अफरीदी की इस्लामाबाद एमपीओ की तहत ही गिरफ्तारी के दौरान उनकी बहन की वफात हुई, उनके भाई की वफात हुई, 2 भाई अगर मैं गलत हूं तो 2 भाई। शायद एक कजन था या एक भाई, बहरहाल उनके 3 करीबी रिश्तेदारों की वफात हुई है और उनको उनके जनाजों पर भी नहीं जाने दिया गया। कौन सी ऐसी क्यामत थी यहाँ पर? 4th शेड्यूल में शामिल दहशतगर्द जो है वो आपके पीटीवी के ऊपर आप आके बैठ के तकरीरें करते हैं, वो कराची में पुलिस की निगरानी में वो रैलियां निकालते रहे, वहां पर आपको क्यों नहीं नजर आता कि 4th शेड्यूल के दहशतगर्द कैसे दंदनाते फिर रहे हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में पहुंच जाते हैं, एक जिले से दूसरे जिले में पहुंच जाते हैं, हालांकि उनके ऊपर नकलो हरकत पर पाबंदी होती है लेकिन रियासत खामोश रहती है। तो ये मेरे ख्याल में इतनी सादा चीजें नहीं है जितनी डीसी साहब कह रहे हैं। तो देखना यह है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला कौन पेशरफ्त करती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और रियासत एक खेत है और अगर आपने इस खेत को बचाना है करामत मुगल साहब तो फिर 1-2 कब्बे आपको लटकाने पड़ेंगे, वरना अदालतों का डर खौफ खत्म पहले ही हो चुका है। आपको पता है कि खास तौर पे 9 मई के बाद, बल्कि जनवरी से, जब इमरान खान साहब के घर पर मार्च में 8 मार्च को हमला हुआ, उस वक्त से लेके, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं, 25 या 26 फरवरी को लाहौर से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया। जी 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 जी। उस वक्त जज साहब थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो हुक्म देता हूं मैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाता हूं। उन्होंने कहा अभी यहाँ पे फवाद चौधरी को पेश करें। फिर वो जज साहब इंतजार करते रहे थे, फवाद चौधरी को पुलिस लेके इस्लामाबाद आ गई थी, पेश नहीं किया था। उसके बाद वो जज साहब भी झाग की तरह ऐसे बैठे ना कि हमने आज के बाद उस दिन के बाद से आज तक हमने उनका कोई इस तरह का दबंग किस्म के रिमार्क्स नहीं सुने। तो ये अदालतों की वुकत रह गई थी, ये अदालतों की हर रोज बेतौकीरी हो रही थी, हाई कोर्ट्स को भी छोड़े। यहां मार्च अप्रैल के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ, मई के महीने में, मार्च अप्रैल मई 3 महीने थे, तो फिर पीछे क्या रह गया? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आपने अगर रियासत के अमूर चलाने हैं, रियासत का ढांचा किसी ना किसी सतह तौर पर आपने उसको बरकरार रखना है, तो फिर आपको 1-2 को इबरत का निशान बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो वो तमाम सरकारी बाबू जो एजेंसियों के कहने पर या एजेंसियों के दबाव में या एजेंसियों की जो है वो उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, ताकि उनको तरक्कियां जल्दी हों, उनके इंसेंटिव उनको ज्यादा मिले, तो फिर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई आप नहीं करते तो फिर आपका रियासती ढांचा जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। रियासती ढांचा जो सिंध हाई कोर्ट ने आज उखाड़ के नहीं फेंका, मेरे ख्याल में आईना नहीं दिखा रही है बिल्कुल मुस्लिम लीग बिल्कुल नून को और पीपल्स पार्टी को कि आप जब इलेक्शन मुहिम में जाते हैं, लोगों को अपना मंशूर बताते हैं और समझाते हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट कितने हैं। आपने हर जलसे में कहा कि नवाज शरीफ जो है वो चोर है, शेर, सब आपका खून चूस चुका, शेर नहीं बिल्ली है, तीर से शिकार करेंगे। अब अगर आके वो सारे का सारा मैंडेट अब उनकी झोली में डाल देते हैं तो इससे बड़ी बददियानती क्या होगी? बिल्कुल यही बात है। और जो बातें आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने की हैं, मेरे ख्याल में यही अल्फाज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर शहरी के दिल में, हर शहरी की जबान पे है, हर शहरी के दिमाग में है कि अवाम का मैंडेट पे डाका डाला गया। और ये सिर्फ डाका है, ये खयानत है। जी जी, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं कह रही, ये आपका बैरून मुल्क से यही आवाजें आ रही हैं, आपकी आलमी तंजीमें, इंसानी हकूक से मुतल्लिक तंजीमें यही आवाज लगा रही हैं, आपकी क्या नाम है उसका, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट यही कह रही है, ऑस्ट्रेलिया की रियासत हुकूमत की जो प्रेस रिलीज है वो यही कह रही है, बरतानिया ने सबसे पहले इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट जारी की, अमेरिका भी खुले आम ना सही लेकिन कम अज कम दबे अल्फाज में वो कह रहा है कि इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा भी जिस जिस मुल्क ने पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर बात की है, उन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की लाजमी मसम्मत की है, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट किया है, और आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल उसी की निशानदेही की है। और कल रात को जो तमाशा पाकिस्तान में हुआ, जो पूरी कौम ने देखा, जी 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 जी, ये हमारे सदर के उम्मीदवार, जी जी, और आप देखें कि जमहूरी कहा गया कि दिन तक ना दिन को इसके ऊपर डेडलॉक था। बिलावल साहब यानी पीपल्स पार्टी वालों ने नून लीग के फोन अटेंड करने छोड़ दिए थे,
फिर दोनों को बुलावा आया एक मखसूस जगह पे, वहां पे ले जाया गया, वहां बिठा के बंदे के पुत्र की तरह इनकी झाड़ लगाई गई। उसके बाद आए सीधा बैठ के मुंह उतरे हुए थे, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा किन हालात में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावे किए, और अपनी जो है वो, इनकी तो इज्जत पहले ही नहीं थी। जो कुछ अवाम के मैंडेट पर इन्होंने डाका डाला हुआ था वो कल मुकम्मल तौर पर ये कौम के सामने नंगे हो गए। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने किसी हद तक इसकी निशानदेही कर दी है, और उन्होंने कहा कि इंटरनेट यहाँ भी बंद है, वहां भी बंद है, हर जगह पे इंटरनेट बंद है। आज अवाम बड़ी समझदार हो गई, जो हम भी अक्सर बात करते हैं कि 4 साल में अवाम बहुत आगे निकल गई है। अब वो चीजें नहीं है। आज जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसने शायद 5वीं तक भी स्कूल में नहीं पढ़ा, या जो कभी शायद स्कूल के अंदर से भी, हाँ, जो शायद कभी स्कूल के अंदर से भी ना गुजरा हो, शौर भी वो भी, थोड़े हाँ, वो भी आज आपको आइन के ऊपर बात करता हुआ मिलता है, वो भी आज आपको मईशत पे बात करता मिलता है, वो भी आज आपको खारजा पॉलिसी पे बात करता मिलता है, वो भी आज आपको कौमी सलामती जैसे अहम इश्यूज के ऊपर बात करता मिलता है। बात की, मेरे जेहन में एक छोटी सी बात आ गई जो डिस्कस करना बहुत जरूरी थी, इंट्रो में बताना भूल गया था। ये जीआईटी बनाई है इन्होंने, क्या अब तौहीन इलेक्शन कमीशन भी हुआ करेगी? ये देखें, ये दोनों मुतजाद चीजें हैं। एक बात जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी ये जो आपकी बातों यहाँ से तो मुझे याद आया। जी जी, अब देखें कि इलेक्शन से मुतल्लिक जो सरकारी ओहदेदार हैं उनके खिलाफ बात भी नहीं हो सकेगी। यानी असिस्टेंट कमिश्नर, तौहीन पार्लियामेंट हो गई, तौहीन अदलिया है, तौहीन इलेक्शन कमीशन, बंदे क्या करें अब? सर देखें, आज सोशल मीडिया चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब जो है ना, अकील अब्बासी साहब, उन्होंने इसी अपने रिमार्क्स के अंदर उन्होंने ये जेआईटी का भी एक तरह से जवाब दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि लोग अगर थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं ना तो उनको बोलने दें जी, क्योंकि अगर आप किसी को बोलने से रोकेंगे तो फिर वही बात है कि मुगल साहब, नहीं, वो आतिश फिशा जो हल्का फुल्का राख उगलता रहता है वो खतरा नहीं होता। जो आतिश फिशा पिछले कोई 10, 15, 20, 100, 50 साल से बंद पड़ा हो ना, बिल्कुल खामोश हो, वो जिस दिन फटेगा ना, वो इर्द गिर्द सैकड़ों मीलों तक कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो यहां पर भी ना अकील अब्बासी साहब भी इसी तरह की एक मिसाल, आजादी नहीं तो फिर कहां होती? तो यही बात है ना। देखिए, आपने धांधली की यार, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ये कह रहा है कि धांधली हुई है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, तो फिर मेरे और आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है यार? फिर मैंने तो आज ये भी कहा, मैंने कहा हो सकता है अकील अब्बासी साहब के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जल्द शिकायत आ जाए, और ये होगा, ये तमाशा हम देखते आए हैं, और ये इस तरह जजेस को डराया धमकाया जाता है कि देखें आपके खिलाफ, फिर वहां पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है। आवाजें आ रही हैं, दूसरी जानिब जीआईटी बन रही है, अवाम को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आएगी करामत मुगल साहब कि अवाम पहले ही बेरोजगारी से, महंगाई से तंग है। जब खाने पीने को कुछ नहीं होगा, जब बोलने की भी आप आज़ादी छीन लेंगे, तो फिर अवाम का जो रद्द अमल आएगा, खुदा न खास्ता, वो बड़ा खतरनाक होगा। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।